I got your responses very soon. In last class we discuss about software engineering में अभी हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सिर्फ सॉफ्टवेयर और इंजीनियर क्या होता है ये बताया था आपको कि सॉफ्टवेयर इज व्हाट, सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स। इसको अगर हम यहाँ पर ऐसे कि एक तो ये बताया था कि सॉफ्टवेयर इज व्हाट, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर यूज फॉर स्पेसिफिक वर्क, स्पेसिफिक वर्क का मतलब होता है बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बैंकिंग का ही काम करेगा, ऑनलाइन शॉपिंग का काम नहीं करेगा। ऑनलाइन शॉपिंग के जो सॉफ्टवेयर होंगे वो स्पेसिफिक ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ही होंगे। ऑनलाइन शॉपिंग का सॉफ्टवेयर ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम में काम नहीं करेगा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम जैसे जोमेटो, स्विगी, ये सब फूड तो स्पेसिफिक फूड डिलीवरी सॉफ्टवेयर हैं ऑनलाइन। उसी तरीके से स्नैपडील है, अमेजोन है, ये सब ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स हैं। सॉफ्टवेयर इज व्हाट, सॉफ्टवेयर इज अ प्रोडक्ट। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। सॉफ्टवेयर मस्ट बी इंस्टॉल्ड एट क्लाइंट साइड, जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा क्लाइंट साइड पे, ठीक है। और एवरी सॉफ्टवेयर नीड्स हार्डवेयर, हर सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर की जरूरत होती है, ये आप इतना जानते भी हैं, ठीक है। कोई हमने नई बात अभी तक नहीं बताई। फिर हमने डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर कौन डेवलप करता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमेशा ये ध्यान रखिएगा, आप एक पार्टी डेवलपर होती है, आप अपने आप को डेवलपर मान लीजिए, ठीक है, पार्टी वन। और किसके लिए डेवलप करते हैं, जिसके लिए भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है ना। क्लाइंट को जिन भी फंक्शंस की जरूरत है, जो भी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स है उसको डेवलपर सुनता है और फिर उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाता है। जो यूजर है यानी कि जो क्लाइंट है उसको हम क्लाइंट कहेंगे या यूजर कहेंगे, ठीक है। वो गवर्नमेंट सेक्टर से भी हो सकता है और प्राइवेट सेक्टर से भी हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर का मतलब हो गया ऐसे डिपार्टमेंट जिसमें फंड गवर्नमेंट देती है, और पर्सनल प्राइवेट सेक्टर में फंड पर्सनल रहता है, यानी कि पर्सन अपने पॉकेट में से पैसा देता है, गवर्नमेंट का फंड नहीं। गवर्नमेंट का फंड का मतलब जहाँ पब्लिक का पैसा हो। तो गवर्नमेंट जितने भी काम कराती है वो पब्लिक के टैक्स के पैसे से कराती है। गवर्नमेंट की इनकम समझ लीजिए टैक्स से ही है। टैक्स अगर हम देंगे तो गवर्नमेंट की इनकम होगी, उससे गवर्नमेंट ढेर सारे काम कराएगी। गवर्नमेंट अब क्या कहते हैं, कंट्री को खूब डेवलप कर देगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जब हम टैक्स वगैरह सब पे करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कि वो अपने इनकम्स को कैसे खर्चा करती है, करती भी है या नहीं। इट डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री। खैर, तो ये हमने बताया था। और क्या बताया था, एक ये देखिए, ये बताया था कि इंजीनियर्स कौन होते हैं। इंजीनियर कौन होते हैं, पर्स इंजीनियरिंग इज व्हाट, इंजीनियरिंग इज हाईली स्किल्ड एक्टिविटी। इंजीनियरिंग क्या होती है, एक एक्टिविटी होती है, और ये एक्टिविटी हाईली स्किल्ड होती है। हाईली स्किल्ड का मतलब क्या है, यानी कि इसको करने के लिए हाई प्रोफेशनल्स होते हैं, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं, वही इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग इज एक्टिविटी इन विच इंजीनियर्स मेड द प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट पे इंजीनियर्स काम करते हैं। इंजीनियरिंग टेक द प्रोजेक्ट एट द नेक्स्ट लेवल, और इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाता है। जैसा कि हमने बताया था कि इंजीनियर कौन से होते हैं। इंजीनियर के पास दिमाग किस तरह का होना चाहिए, इंजीनियर क्या कर सकता है, इंजीनियर करता है, इंजीनियर लॉजिक क्रिएट करता है, डेवलप करता है, टेस्ट करता है, लॉन्च करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, इंजीनियरिंग इज अ स्टडी इन डिटेल एंड डीप डेवलपमेंट, ठीक है ना। यही हमने लास्ट क्लास में बताया था। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्लास अपनी शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। क्लियर है ये, चलो रजत क्लियर, हेमा ओके। अब हम नेक्स्ट क्लास अपनी बता रहे हैं आपको, और आप लोग साथ में ना लिखते चलिएगा बोर्ड पे। हम जो भी इस स्क्रीन पे लिखा रहे हैं, आपको स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है उसको प्लीज आप लोग लिखते जरूर चलिएगा, तो आपके नोट्स भी साथ साथ बनते चलेंगे। आपके अपने नोट्स होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर पढ़ा और इंजीनियरिंग पढ़ी अलग अलग। यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसे कहेंगे, यहाँ हम लिखेंगे इन
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हम इसको शॉर्ट में ऐसे ही लिख देते हैं ना, आप लोग फुल फॉर्म चाहे तो लिख लीजिएगा। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम्स वर्क्स ऑन teams work on different category of सॉफ्टवेयर। टीम जो है वो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर पे काम करेगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। और क्या करेगी? इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम्स डू द बेस्ट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो बेस्ट होगा वो करेगी। देखो, कैटेगरी का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि कंपनी है, अब वो एक कोई हम सॉफ्टवेयर कंपनी मान लेते हैं, मान लो कि ये कोई, आप लोग ऐसे ही बना भी लीजिएगा, सॉफ्टवेयर कंपनी है। सॉफ्टवेयर कंपनी एज्यूम कोई ले लेते हैं, एज्यूम ले लेते हैं एलेक्स। एलेक्स एक नाम ऐसे ही ले लिया हमने, आप कोई भी नाम ले लीजिए। एक एलेक्स सॉफ्टवेयर कंपनी है, यहाँ पर अब इसके जो क्लाइंट्स हैं, यानी कि ये क्लाइंट के लिए ही तो काम करेगी। वो क्लाइंट्स हो सकता है बैंकिंग के हों, हो सकता है मेडिकल लाइंस के हों क्लाइंट, कोई मेडिकल कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनवाने आया हो सकता है कोई बुक कीपिंग सिस्टम्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाने आया हो, लाइब्रेरी वगैरह के लिए। कोई हो सकता है क्लाइंट एजुकेशन से रिलेटेड हो, उसका बिजनेस एजुकेशन से रिलेटेड हो तो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बनवाने आया हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये क्या है, दीज आर द, दीज आर व्हाट, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर। ये जो लिखा हमने यहाँ पर, ये लिखा ना, ये डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर, तो ये यही है कि जो क्लाइंट है वो इट कुड बी फ्रॉम बैंक, इट कुड बी फ्रॉम मेडिकल सेक्टर, इट कुड बी फ्रॉम एनी एजुकेशनल, और इट कुड बी फ्रॉम एंटरटेनमेंट, और कहीं से भी ये क्लाइंट हो सकता है। तो एलेक्स कंपनी में जो टीम्स है, इसका मतलब ये सभी सॉफ्टवेयर पे काम करेगी, तो और कोशिश करेगी बेस्ट देने का। डू द बेस्ट का मतलब क्या होता है? टीम्स डू द बेस्ट। बेस्ट का मतलब होता है कि टीम्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो टीम होगी वो क्या करें, क्योंकि हम यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं ना, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्ड को हम खास तरजीह देंगे, खास तवज्जो देंगे कि द टीम्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टीम है, यहाँ पे लिखा है ना डू द बेस्ट। तो डू द बेस्ट मीन्स क्या है कि जो सॉफ्टवेयर टीम्स है, टीम्स ऑफ सॉफ्टवेयर पुट इट्स पुट इट्स गुड लॉजिक फॉर डेवलपमेंट, फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ये बेस्ट लॉजिक यूज करेंगे। ठीक है, बेस्ट लॉजिक, ठीक है, गुड लॉजिक। गुड लॉजिक का मतलब क्या होता है? गुड लॉजिक का मतलब होता है, जैसे हमने कहा आपसे 10 नंबर प्रिंट करिए, तो 10 नंबर को प्रिंट करने के लिए आपकी लॉजिक क्या कहती है? जैसे हम ये कहें कि हम 10 नंबर ले लें, हमारी बैड लॉजिक क्या होगी और गुड लॉजिक क्या होगी, अब ये देख बताइए आप। जैसे हमने कहा हम 10 नंबर ले लेते हैं, हम N1 ले लेते हैं, N2 ले लेते हैं,
यानी 10 वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, n3 ले लेते हैं, n4 ले लेते हैं, n5 ले लेते हैं, ऐसे ही करके हम n10 10 वेरिएबल ले लेते हैं और हर एक में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करा देते हैं। से हम 1 2 3 ही लिख लेते हैं, तो इसमें 1 स्टोर करा दिया, इसमें 2, इसमें 3, और इसमें 4, इसमें 5, ऐसे ही करके इसमें 10 स्टोर करा दिया। और फिर क्या करा कि हमने हर एक को, प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं हम सी की, मान लो सी में प्रोग्राम लिख रहे हैं, हमने प्रिंट n1 करा दिया तो 1 प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट n2 करा दिया तो 2 प्रिंट हो जाएगा, n3 मतलब हर वेरिएबल को हम प्रिंट करा देंगे, कहाँ तक, n10 तक, तो प्रिंट हो जाएगा। अब बताओ ये गुड लॉजिक है या बैड लॉजिक है, बताओ, आप लोग बताइए। बैड लॉजिक है, ओके, बैड, सभी लोग बैड कह रहे हैं। बैड, नॉट गुड, क्यों, अच्छी लॉजिक क्या है, अच्छा गुड लॉजिक क्या होगी, हमारे हिसाब से तो ये गुड लॉजिक है, गुड। अब आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड। आप सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बहुत अच्छा, मतलब यू ऑल आर डिजर्व टू बी गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इसको अगर हम लूप से करें तो बहुत अच्छा होगा, इसको हम एरे से करें तो बहुत बढ़िया होगा, इसको हम आइटरेशन से करें, रजत कह रहे हैं कि हम आइटरेशन से करें तो बहुत अच्छा होगा, और निखिल कह रहे हैं एक वेरिएबल यूज करें और हम लूप यूज कर लें, वेरी गुड। तो ये जो हमारी लॉजिक होगी, ये लॉजिक हमारी कैसी होगी, ये लॉजिक हमारी गुड लॉजिक होगी। और ये वाली जो लॉजिक हम लोग ने ली है, ये हमारी लॉजिक कैसी है, ये लॉजिक हमारी बैड लॉजिक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं ये अपना बेस्ट देते हैं, इसीलिए यहाँ पर देखो, ये जो हमने तुम्हें बताया था कि ये ये जो पॉइंट है ना, हाईली स्किल्ड, और जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं वो भी भाई हाईली स्किल्ड एक्टिविटी वही परफॉर्म कर पाएगा ना जो हाईली क्वालिफाइड होंगे, हाईली एक्सपीरियंस्ड होंगे, ठीक है, और उनके अंदर भी स्किल इंटेलिजेंसी लेवल हाई होगा, वही कर पाएंगे। तो इसीलिए जो वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो अपना बेस्ट देंगे, डू द बेस्ट एंड यूज द गुड लॉजिक, और वो गुड लॉजिक, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं उनका थोड़ा सा एक सीक्वेंस देख लेते हैं कि वो क्या चीज बनाते हैं और किसके लिए बनाते हैं। तो वैसे तो हम बता चुके हैं वो क्लाइंट के लिए बनाते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर्स हैं, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो हमारे इंजीनियर्स होंगे, इंजीनियर्स, ये क्या करेंगे, यहाँ लिखना है हमें डेवलप, डेवलप व्हाट, डेवलप सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसी सॉफ्टवेयर को कहा जाता है प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट का मतलब है कि देखो ये प्रोडक्ट किसके लिए हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया फॉर क्लाइंट, क्योंकि फाइनली दिस प्रोडक्ट इज यूज्ड बाय क्लाइंट, ठीक है, दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या करेगा, फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, ठीक है। क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट वर्क ओवर इट, क्लाइंट इस पे काम करेगा,
और अपना जो भी उसके काम है वो करेगा। यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो बनने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। दैट मीन्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, engineers develop product for product product for client। और यहां पर हम लिख भी देंगे here product means software, here product means software। समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? दीपक पूछ रहे हैं आइटरेशन का क्या मतलब होता है। आइटरेशन का मतलब, दीपक आपने लूप यूज करा है पहले हमें बताइए। लूप यूज करा है, वेरी गुड। लूप में क्या होता है, रिपीटिशन होता है। यानी कि मान लीजिए n इज इक्वल टू हमने जीरो ले लिया और n को हमने प्लस प्लस कर दिया, तो हर इटरेशन में यानी हर रिपीटिशन में क्या होगा, n+1। अगर प्लस प्लस करा है तो 1, उसको हम 2 से भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। तो बार बार एक ही काम को करना आइटरेशन कहलाता है, या रिपीटिशन को ही हम आइटरेशन कहते हैं। समझ गए दीपक? वेरी गुड। अच्छा, ये वाला स्क्रीन समझ में आ गया कि प्रोडक्ट किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज व्हाट, प्रोडक्ट इज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यानी कि सॉफ्टवेयर कंपनीज में, भाई देखो किसी भी फैक्ट्री में, कोई भी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री क्या करेगी, जैसे मान लो कि ये फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री, फैक्ट्री क्या करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी। क्या चीज मैन्युफैक्चरिंग करेगी, बताओ, क्या मैन्युफैक्चरिंग करेगी, प्रोडक्ट, गुड्स। मोबाइल, मोबाइल की फैक्ट्री में प्रोडक्ट क्या होगा, मोबाइल। और ऑटोमोबाइल में क्या होगा, बाइक या फोर व्हीलर, टू व्हीलर। पेंसिल बनाने की फैक्ट्री में प्रोडक्ट क्या होगा, पेंसिल। कॉपी बनाने की फैक्ट्री में प्रोडक्ट क्या होगा, कॉपी। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर बनाने की फैक्ट्री को हम सॉफ्टवेयर कंपनी कहते हैं, और उसमें जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ठीक है, समझ गए? तो फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाती है, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं। बताओ यहां तक क्लियर है? इसमें कोई समझ में आया? तेज सिंह, आज की स्टार्ट की क्लास शो कर दीजिए। यही स्टार्ट ही है बेटा, अभी यही चल ही रही है, शुरू ही यहीं से हुआ है। ठीक है तेज, देखो ये हमारा पहला स्क्रीन कहाँ गया, फर्स्ट स्क्रीन ये है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये पहला स्क्रीन है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो टीम्स होती है वो वर्क करती है डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर पर। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो टीम्स होती है ये डू द बेस्ट, बेस्ट करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो टीम्स होती हैं वो डिफरेंट कैटेगरी के सॉफ्टवेयर पे काम करती हैं, लाइक बैंक, मेडिकल, बुक्स, एजुकेशन एंड सो ऑन। और अपनी गुड लॉजिक्स को इसमें लगाती हैं टीम्स। ये हमारा पहला स्क्रीन है और ये हमारा दूसरा स्क्रीन है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर। इसी सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है, इसी सॉफ्टवेयर को प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, जैसे किसी भी फैक्ट्री में कोई भी चीज बनती है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे साइकिल बनाने की कंपनी होगी तो साइकिल जब बन के तैयार होगी तो उसके प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, साइकिल। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर बन के तैयार होता है तो उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट हर कंपनी में बनता है, बस उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई प्रॉब्लम?
तो हम नेक्स्ट बताएं प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी और, यानी कि सॉफ्टवेयर के बारे में। क्लियर है, ये समझ में आ गया? ओके। अब देखो सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट है दैट इज, ये देखो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दिख रहा है आपको? ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर बीच में हमने, ठीक है, प्रोडक्ट है। और ये जो प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट, इट इज मेड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो ये करते क्या है देखो, इस प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें, क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं, जो इंजीनियर्स की एक्टिविटी होती है वो क्या क्या करता है। लाइक टेस्टिंग, भाई प्रोडक्ट बनेगा तो उसको टेस्ट करा जाएगा। कोडिंग, कोड डिजाइन है, रिक्वायरमेंट्स है, सिस्टम एनालिसिस है, सिस्टम डिजाइन है, मेंटेनेंस है, अपडेट्स है, डिप्लॉयमेंट्स है। ये सब डिप्लॉयमेंट का मतलब समझते हो? डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है, डिप्लॉयमेंट मीन्स क्या होता है? डिप्लॉय, डिप्लॉय का मतलब होता है किसी भी चीज को इंस्टॉल करना। सॉफ्टवेयर को जब हम इंस्टॉल करते हैं ना, तो कहते हैं डिप्लॉय कर दिया, मतलब जो चीज बनाई है उसका यूज करने के लिए। हालांकि डिप्लॉय जो वर्ड होता है ये आर्मी में यूज होता है। डिप्लॉय में जब कोई भी, क्या कहते हैं, आर्मी की टुकड़ी को किसी मिशन पे भेजा जाता है तो कहा जाता है फलानी टीम ए को हमने डिप्लॉय करा है फलानी जगह, फलाने पोस्ट पे भेज दिया, वहां वो दुश्मनों से लड़ेगी। तो उसको हम कहते हैं डिप्लॉय करना। डिप्लॉय करना मतलब जब टीम बन के तैयार हो जाती है तो उसको यूज कर लेते हैं। उसी तरीके से जब सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो जाता है, when software become ready, it must be deployed by the, लिखते चलना तुम लोग साथ में, डिप्लॉयड बाय द डेवलपमेंट कंपनी। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, कहाँ डिप्लॉय करेगी? एट क्लाइंट साइट, क्लाइंट साइट पे डिप्लॉय कर देगी, ठीक है ना? डिप्लॉय एट क्लाइंट साइट। और वो कौन करेगा? डेवलपमेंट कंपनी, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की कोई टीम जाएगी और वो डिप्लॉय करके चली जाएगी। ठीक है, इस फिगर को बना लो, इस फिगर को बना लो, बीच में लिख दो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, और उसमें ये सब पॉइंट्स लिख लो, अपडेट, मेंटेनेंस, सिस्टम डिजाइन, सिस्टम एनालिसिस, रिक्वायरमेंट, कोड डिजाइन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, अपडेट्स, ये सब चीजें। ठीक है, अपडेट्स क्या है? जैसे अक्सर आप बैंक्स वगैरह में जाते हैं तो बैंक कहता है सर्वर अपडेट हो रहा है। अपडेट का मतलब है, आपके मोबाइल में भी देखिए जब कोई अपडेट आता है ना, आपके मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट आता है, अपडेट मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स, या ऐसा कर दें, इसको ऐसे लिखते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी रिलीज न्यू फीचर्स फॉर ओल्ड सॉफ्टवेयर। ओल्ड सॉफ्टवेयर के लिए कंपनी क्या करती है? ओल्ड सॉफ्टवेयर के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी न्यू फीचर रिलीज करती है। किसके लिए? ओल्ड सॉफ्टवेयर के लिए। तो क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट मस्ट बी अपडेट द, अपडेट द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, एग्जिस्टिंग मतलब जो यूज कर रहा है, अपडेट द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर विद न्यू फीचर।
जब आपके मोबाइल पे भी अपडेट आता है तो आप उसको अपडेट करते हैं। और ऐसा नहीं कि जो आपके मोबाइल में पुराने सॉफ्टवेयर आप सब हटा देते हैं, पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम हटा देते हैं, ऐसा नहीं करते। वो ऑपरेटिंग सिस्टम ओल्ड पड़ा ही रहता है, उसी को वो अपडेट कर देता है न्यू फीचर्स के साथ। समझ में आ गया? ठीक है। और इसमें जैसे कि ये लिखा हुआ है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस समझ लीजिए क्या होता है। डिप्लॉय हो गया, अपडेट हो गया, मेंटेनेंस समझ लीजिए। बहुत सारी चीजें तो इसमें आपको आती हैं, रिक्वायरमेंट है, कोड डिजाइन है, टेस्टिंग है, कुछ चीजें हम डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस इज व्हाट? सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस is the process which start after deployment of प्रोडक्ट को डिप्लॉय करने के बाद, आफ्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रोडक्ट एट क्लाइंट साइट। भाई आप कोई प्रोडक्ट लाएंगे तो मेंटेनेंस कब होगा? आप कोई नया सामान लेने गए तो पहले खरीदेंगे ना, फिर उसको यूज करेंगे। यूज करने के बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब मेंटेनेंस फेज शुरू होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इसको, इफ प्रोडक्ट हैव एनी प्रॉब्लम, एरर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में एरर्स आते हैं तो हम एरर लिख देंगे। अगर इसमें कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है, इफ प्रोडक्ट हैव एनी प्रॉब्लम देन क्लाइंट मस्ट रिपोर्ट टू द, कोई प्रोडक्ट में आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसे बताते हैं? आप लोकल मैकेनिक के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी आपने नया लिया है। तो आप फौरन कहाँ पे जाएंगे? कंपनी के पास, कंपनी के सर्विस सेंटर पर। तो यहाँ पर हम वही लिख रहे हैं कि इफ प्रोडक्ट हैव एनी प्रॉब्लम और एरर देन क्लाइंट मस्ट रिपोर्ट टू द डेवलपमेंट कंपनी, डेवलपमेंट कंपनी। ठीक है, और इसके एवज में जो डेवलपमेंट कंपनी है ये क्या देगी? डेवलपमेंट कंपनी यानी कि जो डेवलपिंग टीम थी, डेवलपिंग टीम स्टार्ट्स, शुरू कर देगी क्या? स्टार्ट्स मेंटेनेंस बाय आस्किंग टू द, किससे पूछ करके? टू द क्लाइंट, क्लाइंट से पूछती रहेगी कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को वो अकॉर्डिंगली सॉल्व करते रहेगा। और ये जो मेंटेनेंस होता है, यहाँ पर एक चीज और लिख देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। मेंटेनेंस इज स्टेप वाइज फेज, स्टेप वाइज फेज। स्टेप वाइज फेज का मतलब होता है जैसे कोई भी काम, मतलब सिर्फ मेंटेनेंस ही नहीं, आप दुनिया का कोई भी काम करिए, आपको स्टेप वाइज ही करना पड़ेगा। अगर आपको गाड़ी से कहीं जाना है तो गाड़ी को पहले घर से बाहर निकालेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे,
उसमें पेट्रोल वगैरह चेक करेंगे, फिर आप जाएंगे, प्रोसेस एक स्टेप को फॉलो करेंगे। जैसे एग्जाम देना है तो पहले एडमिट कार्ड आएगा, फिर सेंटर जाएंगे, फिर आप एग्जाम देंगे। जॉब में जाना है तो पहले आप रिज्यूम सबमिट करेंगे, अप्लाई करेंगे, रिज्यूम सबमिट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपका जो भी रिटर्न इंटरव्यू 1 2 3 जो भी राउंड्स होते हैं, तो इस स्टेप्स में होते हैं। तो मेंटेनेंस इज ऑल्सो अ स्टेप वाइज फेज। ये एक ऐसा चरण है जो स्टेप वाइज तरीके से करा जाता है, और इसमें ये जरूरी है कि क्लाइंट से, ये पॉइंट जरूरी है, आस्किंग टू द क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट ही सही बता पाएगा कि प्रॉब्लम क्या। कभी कभी भी ऐसा भी होता है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आप मोबाइल लाए और मोबाइल नहीं काम कर रहा है, तो हो सकता है मोबाइल में कोई खराबी, अब आपके समझ में नहीं आ रहा क्योंकि नया मोबाइल है, तो आप फौरन कंपनी के सर्विस सेंटर पहुंच गए। सर्विस सेंटर पे आपने कहा देखिए मोबाइल काम ही नहीं कर रहा है, अभी कल ही खरीदा है। कंपनी कहेगी क्या प्रॉब्लम है, कहने कॉल नहीं हो पा रही है। तो वो कंपनी देखेगी, मोबाइल को ऑन करेगी, देखेगी कॉल क्यों नहीं पा रही, तो कंपनी बताएगी कि इसमें सिम कार्ड नहीं डला है, सिम कार्ड डाल लीजिए तो कॉल होने लगेगी। तो ये नॉन टेक्निकल प्रॉब्लम थी। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, सिम कार्ड भी डला है, नेटवर्क भी आ रहा है, सब कुछ है, बैटरी भी चार्ज है, ईच एंड एवरी, फिर भी कॉल नहीं हो रही, इसका मतलब मोबाइल में कोई टेक्निकल एरर है। ठीक है, ये समझ गए। तो हम यहाँ पर ऐसे करके लिख भी लो, जो प्रॉब्लम्स होंगी वो दो तरह की हो सकती हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। समझ गए, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। ठीक है, और प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, इट इज सॉल्व्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम। क्लियर है ये। फिगर वाला पेज स्क्रीन शॉट लेना, तुम लोग से हमने मना करा है स्क्रीन शॉट मत लो, है। आप लोग स्क्रीन शॉट नहीं, आप लोग बनाया करिए ना। ये लीजिए, बनाइए इसको, कितना टाइम ही लगेगा। एक गोला बनाओ, सब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लिखो, एरो बना बना कर, जरूरी नहीं यही डिजाइन बनाओ जो बना हुआ है, एरो बना बना के टेस्टिंग, कोडिंग, रिक्वायरमेंट, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, मेंटेनेंस, अपडेट, डिप्लॉयमेंट लिख लो। चलो स्क्रीन शॉट से काम मत करा करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो जैसे क्लास होती है। होगा क्या ना, कि हम इसलिए कह रहे हैं आपको कॉपी पेन लेके बैठने के लिए, कि आप एक ही बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा आपको, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन शॉट लेंगे एक बार, फिर कॉपी खोलेंगे, फिर उसमें लिखेंगे, बनाएंगे, अभी का अभी काम खत्म। ठीक है, और कौन सा पेज चाहिए। फिगर वाला हो गया सर, अपडेट वाले में, अपडेट वाले में ये दो, अपडेट वाला लिख देख लो, ये अपडेट वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। क्लियर है, और कोई क्वेश्चन है किसी का इसमें, जल्दी बताओ। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन किसी का। हो गया ये वाला पेज। सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस में क्या होता है कि सिस्टम एनालिसिस, देखो एनालिसिस माने होता है विश्लेषण, यानी कि इन सिस्टम एनालिसिस, इन दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स perform deep study about सॉफ्टवेयर। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको बताएंगे, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, और जो पॉइंट्स अभी तो इसमें पॉइंट्स हैं वो भी हम लोग देखेंगे, अभी 2 ही 3 पॉइंट्स इसमें बताएं, सारे पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो किसी तरह का कोई क्वेश्चन, अब जो भी होगा वो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो फिर, दैट्स इट, थैंक यू। अभिषेक कॉपी लेकर के बैठना है नेक्स्ट क्लास से।